क्या हुआ था शादी के समय लॉर्डशिप, इसमें जो जेठ है ये विदाई के समय गाड़ी लेके चला गया था। विदाई के समय एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें जेठ है लॉर्डशिप, उसकी बहन और बेटी एक्सीडेंट हो जाने के कारण लॉर्डशिप दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद ताने दिए जाते रहे मृतिका को कि तुम अशुभ हो, मनहूस हो, इस कारण से ऐसा हो गया। Because this is not happy with marriage, as she was having love affair with someone else prior to marriage, and after marriage she committed suicide. अरे जो नहीं होती वो मेघालय कांड करती है, जो अगर न कि सल्फास पी लेती है। आपका कहना किसी और को चाहती थी यार, ऐसा वैसा, इसलिए मर गई। वो मर गया। आजकल की लड़कियां मरती नहीं है, मतलब मार रही लॉर्डशिप, देवी माँ का रूप करके मतलब कुछ और करती हैं वो। Lordship. Present applicant is a husband of deceased Lordship. This is a regular bail application Lordship. He is under custody Lordship since 15/3/2024. Lordship, as per the prosecution story, the wife of the present applicant consumes a poisonous substance Lordship. आपकी डायरी आ गई जी? कौन सी धारा का है? तीन Lordship offense 304B 34 5PC Lordship. एंटीसिपेटरी बेल लॉर्डशिप रेगुलर बेल है लॉर्डशिप, 15/3/2024 से अंदर है, 1 साल 3 महीने जेल कस्टडी होगी लॉर्डशिप में। एक मिनट लॉर्डशिप, सर माय लॉर्ड, ये हस्बैंड है, 2 लाख रुपए की मांग दहेज में करता था और सामान बोलते थे कि सामान दहेज में कम लाए। ये शिखा सिंह गौतम कौन है? शेखर सिंह लॉर्डशिप जेठ है, भाई है, बड़ा भाई है। ये दोनों अच्छा शिखा नहीं है, शेखर है। शेखर अगली लाइन शेखर, मुझे उसे शिखा पढ़ रहा हूँ। शेखर की बेल लगाई थी, विड्रॉ कर ली, और फिर 2 बार विड्रॉ करी है भाई की। और ये कौन है? ये भाई है लॉर्डशिप, हस्बैंड है लॉर्डशिप, मृतिका का पति है लॉर्डशिप, ये मृतिका का पति है यार। जब आपने जेठ की विड्रॉ कर ली, इसमें मेन एलिगेशन जेठ पे आया है लॉर्डशिप, प्रोसिक्यूशन स्टोरीज में ये कभी मेन एलिगेशन जेठ पे कैसे हो सकता है? इस केस में यही है साहब, आप देख लें कहानी, थोड़ा सा 1 मिनट कहानी बता दूं लॉर्डशिप में। इसमें क्या हुआ था शादी के समय लॉर्डशिप, इसमें जो जेठ है ये विदाई के समय गाड़ी लेके चला गया था। विदाई के समय एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें जो मृतक है जेठ है लॉर्डशिप, उसकी बहन और बेटी एक्सीडेंट हो जाने के कारण लॉर्डशिप दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद ताने दिए जाते रहे मृतिका को कि तुम अशुभ हो, मनहूस हो, इस कारण से ऐसा हो गया। कहीं पे भी 2 लाख रुपए मांगने का कहीं पहले कोई एलिगेशन नहीं था लॉर्डशिप, सून बिफोर डेथ कहीं नहीं आया था। फिर उस ताने दिए जाते रहे, कहानी ये 304B का लॉर्डशिप ऑफेंस भी सिर्फ इसलिए बनाया गया कि बाद में 2 लाख रुपए की मांग कर दी गई है। जेठ के द्वारा कहा जाता रहा कि चूंकि उसकी 9 महीने की बेटी खत्म हो गई थी विदाई के समय और बहन खत्म हो गई थी एक्सीडेंट के कारण, सिर्फ ताने मारे जाते रहे। इस कारण से लॉर्डशिप कोर्ट का कहना था कि मेन एलिगेशन जेठ पे है, इसलिए कोर्ट ने बेल कंसिडर नहीं की। नितिन का रोल देख लें आप, इसमें नितिन का कहीं नहीं है, बल्कि इसमें लॉर्डशिप प्रोसीडिंग हुई थी परिवार परामर्श केंद्र लॉर्डशिप ने एनेक्सर A3 लगाया है, पेज नंबर 21 लॉर्डशिप देख लें। ये प्रोसीडिंग हुई 9/2/2024 को आवेदन देती मृतिका, और उसमें साफ साफ उसने कहा उसे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं था, ताने मारे जाते थे और जेठ के द्वारा किया जाता लॉर्डशिप। पति ने तो लॉर्डशिप उसने कहा कि मैं अलग भी रहने लगे, अलग रहने लगे, तो उसने कहा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये अपने ड्यूटी पे चला गया। उसके बाद उसने टॉयलेट क्लीनर रहता वो कंज्यूम कर लिया था लॉर्डशिप। पेज नंबर 21 देख लें लॉर्डशिप, इसमें प्रोसीडिंग हुई है पुलिस परामर्श केंद्र में। और 1 साल 3 महीने हो गए लॉर्डशिप, इसमें नीचे नो डेट हो गई है। नो डेट में मृतिका के माता पिता बयान देने के लिए नहीं आ रहे। मैंने पूरी ऑर्डर शीट, कंप्लीट ऑर्डर शीट लगाई लॉर्डशिप। ये कह रहे हैं कि 9 बार केस गवाही में लग गया, एक भी गवाह नहीं आ रहा। नहीं आया लॉर्डशिप इसमें, मैंने पूरी ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर लगाई लॉर्डशिप इसमें, और मैंने बकायदा स्पेसिफिक उसको मेंशन भी किया लॉर्डशिप डेट्स को, 9/11, 23/11, 8/1, 8/2, 27/2, 22/3, 24/4 लॉर्डशिप। अभी रिसेंट की ऑर्डर शीट ये है 21/5 की लॉर्डशिप। ये आपने क्या लिखा डी में? Because this is not happy with marriage, as she was having love affair with someone else prior to marriage, and after marriage she committed suicide. अरे जो नहीं होती वो मेघालय कांड करती है, जो अगर न कि सल्फास पी लेती है। आपका कहना किसी और को चाहती थी यार, ऐसा वैसा, इसलिए मर गई। वो मर गया। आजकल की लड़कियां मरती नहीं है, मतलब मार रही लॉर्डशिप।
देवी माँ का रूप करके मतलब कुछ और करती हैं वो। लॉर्डशिप पिछले लॉर्डशिप में 9 डेट हो गए, कोई भी इसमें अपीयर नहीं हो रहा लॉर्डशिप इसमें। इसमें लॉर्डशिप एनेक्सर A3 देख लें आप, बस मेरा निवेदन था। इसमें मीडिएशन प्रोसीडिंग हुई थी इसमें, मैं पढ़ दूं लॉर्डशिप इसमें, एक मिनट। पेज नंबर 21। उसके फादर के स्टेटमेंट में माय लॉर्ड वो आती थी तो बताती थी, रिलेवेंट 2 लाइन है कि तेरे बाप ने दहेज में। और सब ठीक है वकील साहब, जी, पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या जेठ का एलिगेशन एफआईआर में जेठ के खिलाफ ज्यादा बातें लिखी हैं या पति। एक दूसरे, इन्होंने ऑर्डर शीट की कॉपी लगाई है, गवाह नहीं आ रहे हैं, समन जारी हो रहे हैं, गवाह नहीं आ रहे हैं। दिस इज सीरियस ना। मतलब गवाह क्यों नहीं आ रहे? वो मुझे मालूम है डील चलती रहती है कि भाई इतना पैसा दे दो, अब जाने वाला तो चला गया, अब क्या होगा, वो बहुत कश्मकश चलती है कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। मुलजिम तो सोचता है कि किसी तरह बरी हो जाए, बाहर आ जाए जेल से। लड़की वालों के आगे बहुत बड़ा ये असमंजस रहता है कि क्या करें, बस तरह तरह के दबाव भी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक आध के बयान होते रहे, किसी के भी नहीं हो रहे। मैं अगर मानो घर वाले नहीं आ रहे तो जो फॉर्मल विटनेस होते हैं, जैसे कई बार जब्ती के गवाह होते हैं, एफएसएल ले गए, फलाने जांच को ले गए, आईओ तो एंड में ही आएगा, लेकिन ऐसे फॉर्मल विटनेस तो करा सकते हैं ना, जो अब तक कुछ भी नहीं करा रही है ट्रायल को। एफआईआर एफआईआर की कॉपी में क्या है बताइए, दिखाइए एफआईआर। जी, अच्छा, जब ये अपनी बहन को लेके जा रहा था, शेखर कौन है? शेखर सर जेठ है लॉर्डशिप, शेखर शेखर ही गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाने पे मृतका पल्लवी का जेठ शेखर पति नितिन ने शादी के समय बोला था कि दहेज में सामान कम दिए, 2 लाख रुपए मांगे। दोनों ने मांगे वकील साहब? हाँ लॉर्डशिप। दोनों ने मांगे थे। आप ये गलत कह रहे हो कि दोनों का केस अलग है। शादी में 2 लाख 1 लाख रुपए दिए, शादी में छोटी मोटी बात को विवाद किए थे, उसी विवाद के चलते शेखर अपने साथ नितिन, पल्लवी, शेखर की 9 माह की बच्ची, ये बच्ची कहाँ से आ गई शादी के लॉर्डशिप साथ? बच्ची सर साथ में शादी में गई थी, उसी जब विदाई होती लॉर्डशिप, जब विदाई हुई, विदाई में साथ में गाड़ी में जा रहे थे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया लॉर्डशिप। शेखर की बच्ची थी? शेखर की बच्ची खत्म हो गई थी 9 महीने शेखर की, और की बहन, बहन रीना? इसकी भी मृत्यु हो गई लॉर्डशिप उसी एक्सीडेंट में। तो और शेखर उसी दिन बता, शादी के दिन ही एक्सीडेंट हो विदाई के गया दिन ही था? एक्सीडेंट हो गया लॉर्डशिप, शादी के दिन? शादी जब विदाई करके लेके जा रहे थे। अभी तो ये कल वो हो गया होगा कि कल अरे इतनी वही चीज वही सर आ रहे सर, मनहूस ये को ताने वही मार जा, झगड़ा हुआ ताने होगा कि इसके पैर पैर असो कि है। वो मन- खा गई ससुराल बस बस वाला। बस ये कहानी लॉर्डशिप इसमें मैंने। पल्लवी के पैर मनहूस लॉर्डशिप होने ये से है साहब एक्सीडेंट हुआ। कहानी। शेखर कहता था दहेज और एक्सीडेंट, और नितिन ये कृत्य तो समान है।
केस आपका बेल लायक है, लेकिन सिंपली चूंकि आपने जेठ की विड्रॉ कर ली, इसलिए इसको अलाउ नहीं कर सकते। दोनों का केस से एक समान है। लॉर्डशिप मेरा Sorry. निवेदन इसमें तो जैसे रेगुलर बेंच मैंने पे पूरा लॉर्डशिप देख लिया, देखो मैं जल्दबाजी में तो कर नहीं रहा, मैंने पूरा ये पढ़ा है। शेखर और नितिन का केस एक जैसा है, लेकिन चूंकि आप ऑनरेबल डीके पालीवाल साहब की उसकी 2 बार विड्रॉ कर चुके हो, तो लॉर्डशिप जब विड्रॉ कर चुके हो मींस दैट इज सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन। लॉर्डशिप दैट इज तो अब रिजेक्शन है, अब एक कोर्ट ने, ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच ने, तो मैं इसको केस को कैसे डिफरेंशिएट करूं? lordship in that case lordship my lord direct to list before the same bench lordship because my lord नहीं, my उसे मैं ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब है मेरे हिसाब से, what happened in मेरे हिसाब से देखो हर जज का अपना एक व्यू रहता है, this हर जज का। मेरे हिसाब से केस बेल लायक है, लेकिन आप मेरिट पे खारिज करा ली होती तो एक अलग बात होती है, आई कुड हैव, लेकिन आपने खुद ही अपना केस कमजोर। विड्रॉ का मतलब ये है कि हमने बेल एप्लीकेशन लगाई और फिर हम खुद ही श्योर नहीं है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए। वो केस रिजेक्ट होने से ज्यादा घातक स्थिति है। lordship ने 2 शब्द बोलना चाह रहा था इसमें फर्स्ट बेल जब लगाई थी तो कोर्ट का कहना रिजेक्शन में पेनल्टी नहीं होती, आप समझिए। पेनल्टी होती है कि उन्हीं तथ्यों पे किसी को बेल मिल जाए तो कोई एक्यूज को, लेकिन रिजेक्शन में पेनल्टी नहीं होती है। लेकिन आपने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कब किया है, कब की बात है बताइए? lordship बहुत पुरानी बात है क्या? एक पहली बेल विड्रॉ हुई थी इसमें विड्रॉ की 28/4 को लॉर्डशिप और 20/8 को हुई थी लॉर्डशिप। उस टाइम पे कोर्ट ने लिबर्टी ये दी थी हमें 28 और 25 को ही तो विड्रॉ किया, अभी कहाँ टाइम हुआ है? इसी की दूसरी बेल तो आपने 28 सॉरी, मतलब आप लॉर्डशिप रेगुलर बेंच कर दी लॉर्डशिप हाँ ने बिफोर रेगुलर बेंच, लॉर्डशिप इसे कर दो बिफोर रेगुलर बेंच नेक्स्ट वीक। मतलब बात वही है, एक्सीडेंट हो गया उसी दिन से बस को पूरा सर ताने मारने को लेके मैं मान रहा हूँ यार, लेकिन अभी इतनी जल्दी आपने सिमिलरली प्लेस की विड्रॉ की है तो वो वहीं लगेगा तो